महाराष्ट्र के दिल में एलोरा की गुफाओं के पास बसा है श्रद्धेय घृष्णेश्वर मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी दिव्य उपस्थिति के पीछे अटूट भक्ति, ईर्ष्या, दुख और महादेव की असीम कृपा की कहानी छिपी है। लेकिन यह ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में इतना पूजनीय क्यों है? भीड़ भाड़ से दूर यह मंदिर अपने अंदर एक बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। और एक कॉस्मोस में आपका स्वागत है। आज हम घृष्णेश्वर के छिपे हुए सच को उजागर करेंगे। शिव पुराण घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक शक्तिशाली कथा बताता है। देवगिरी पर्वत पर सुधर्म नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दंपति निसंतान थे और सुदेहा बहुत दुखी थी। मजबूरी में उसने अपनी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया। सुदेहा की सलाह पर घुष्मा ने रोज 101 शिवलिंग बनाकर पास के एक तालाब में विसर्जित करके और शिवजी के भजन गाते हुए अभिषेक करके भगवान शिव की पूजा की। शिव के आशीर्वाद से घुष्मा को एक पुत्र हुआ। जैसे जैसे साल बीतते गए, सुदेहा को अपनी बहन की खुशी से जलन होने लगी। एक रात ईर्ष्या से अंधी होकर उसने घुष्मा के बेटे को मार डाला और उसके शरीर को उसी तालाब में फेंक दिया जहां शिवलिंग विसर्जित किए जाते थे। अगली सुबह खून से सने बिस्तर और दुखद घटना के बावजूद घुष्मा शिव की पूजा में लीन रही। दर्द में भी उसने अपनी दैनिक प्रार्थना जारी रखी। जैसे ही उसने अपनी पूजा पूरी की और शिवलिंग विसर्जित करने गई, उसने देखा कि उसका बेटा चमत्कारिक रूप से जीवित हो गया। उसी समय भगवान शिव उसके अटूट विश्वास से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। अपनी बहन के विश्वासघात के बावजूद घुष्मा ने शिव से सुदेहा को क्षमा करने के लिए कहा। उसकी करुणा से प्रेरित होकर शिव ने उसे एक और वरदान दिया। घुष्मा ने उनसे अनुरोध किया कि वे आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए उस स्थान पर हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में रहें। इस प्रकार भगवान शिव घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। घुष्मा के नाम पर मंदिर को घुष्मेश्वर के नाम से जाना जाता है और झील का नाम शिवालय रखा गया। घृष्णेश्वर मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हुआ है। 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले को एक सांप के बिल में छिपा हुआ खजाना मिला। उस धन का उपयोग करके उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण किया, इसकी भव्यता को बरकरार रखा। बाद में 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, जो शिव की अनन्य भक्त थीं, ने एक और भव्य पुनर्निर्माण किया, जिससे यह एक पूजनीय तीर्थ स्थल बन गया। घृष्णेश्वर मंदिर मध्ययुगीन दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। लाल ज्वालामुखीय चट्टान से निर्मित यह मंदिर 240 फीट लंबा और 185 फीट चौड़ा है और इसमें देवी देवताओं और पौराणिक दृश्यों की जटिल नक्काशी है। इसके 5 स्तरीय शिखर को बैल और बंदरों की उत्कृष्ट मूर्तियों से सजाया गया है। 24 अलंकृत नक्काशीदार स्तंभों से युक्त सभा मंडप अपने विस्तृत चित्रण के माध्यम से शिव की कहानियों का वर्णन करता है। मंदिर के गर्भगृह में पूजनीय ज्योतिर्लिंग है, जो पूर्व दिशा की ओर है, और सभा मंडप में नंदीकेश्वर की एक शानदार मूर्ति है। ज्योतिर्लिंग के पास जो शिवालय झील है, उनकी भी अनेक पौराणिक कथाएं हमारे हिंदू पुराणों में लिखी गई हैं। एक प्रसिद्ध कथा बताती है कि एक बार देवी पार्वती ने शतरंज के खेल में भगवान शिव को हरा दिया था। अपनी हार से क्रोधित होकर शिव काम्यक वन के लिए रवाना हो गए। पार्वती भेष बदलकर उनकी तलाश में निकल पड़ी। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें प्यास लगी और शिव ने उन्हें पाकर उनकी प्यास बुझाने के लिए गंगधार नामक एक पवित्र जल स्रोत बनाया। इस पवित्र झील को अब शिवालय सरोवर के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि वैवाहिक आनंद का प्रतीक सिंदूर मिलाते समय देवी पार्वती को लेप बनाने में कठिनाई हुई। उन्होंने इसे शिवालय झील के पानी में मिलाया और अपने हाथों से हिलाते हुए घर्षण पैदा किया, जिसे घृष्णा कहा जाता है। इस घर्षण से एक दिव्य प्रकाश निकला, जो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ। पुराणों में शिवालय को लेकर और एक कहानी लिखी गई है। एक बार सुधन्मा नाम का एक शिकारी शिकार की तलाश में पवित्र क्षेत्र में गया। हालांकि वह रहस्यमय तरीके से एक महिला में बदल गया। भ्रमित और व्यथित होकर उसने शिव का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए। सुधन्वा की याचना सुनकर शिव ने समझाया कि वह पिछले जन्म में एक महिला थे और यह परिवर्तन अपरिहार्य था। हालांकि वरदान के रूप में शिव ने सुधन्वा को पवित्र येलगंगा नदी में बदल दिया, जो मंदिर के पास बहती है।
दूसरी एक कहानी है एक राजा की। एक राजा जिसे ऋषियों ने उनके जानवरों का शिकार करने के लिए शाप दिया था, उसके शरीर में कीड़े लग गए थे। निराशा में भटकते हुए वह घोड़े के खुरों से बने एक छोटे से पानी के कुंड पर ठोकर मार गया। इससे पानी पीने पर उसका श्राप दूर हो गया। चमत्कार के लिए आभारी होकर उसने तपस्या की और भगवान ब्रह्मा ने उस छोटे से कुंड को पवित्र शिवालय झील में बदल दिया, जो भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल बना हुआ है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अटूट विश्वास, दिव्य न्याय और भगवान शिव की दया का प्रमाण है। यह मंदिर हजारों भक्तों को आकर्षित करता है, जो अटूट भक्ति की शक्ति में विश्वास करते हुए महादेव का आशीर्वाद चाहते हैं। चाहे वह कुसुमा की कहानी हो, घुष्मा का बलिदान हो या इसके इतिहास की भव्यता हो, मंदिर दुनिया भर के तीर्थयात्रियों के बीच विश्वास और श्रद्धा को प्रेरित करता रहता है। इस प्रकार घृष्णेश्वर की कथा केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि एक सबक है जो हमें सच्ची भक्ति की शक्ति, विश्वास के धीरज और भगवान शिव की असीम करुणा सिखाती है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहें।